आपने देखा है कि बटी हुई स्टेट्स हैं, कितना कांटेदार मुकाबला हो सकता है या फिर ये वन साइडेड भी हो सकता है। इस पर बात करते हैं। फरूख शहबाज वड़ाइच हमारे एंकर पर्सन है एक न्यूज़ के, और इस वक्त वो अमेरिका में मौजूद हैं इन सदारती इंतखाबात को कवर करने के लिए ही। उन्हीं से बात कर लेते हैं। वेलकम कहेंगे आपको फरूख पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये बताइए कि आपका अभी तक का टूर कैसा जा रहा है, अमेरिका का किन किन स्टेट्स को विजिट कर चुके हैं, और इंतखाबी गहमा गहमी कैसी है? लग रहा है कि माहौल बन गया है इंतखाबात का। जी बहुत शुक्रिया जय। ये एक बात तो ये है कि यहाँ पे इंतखाबी गहमा गहमी तो बिल्कुल है। ये पाकिस्तान की इंतखाबी गहमा गहमी से ज़रा मुख्तलिफ है। मुझे यहाँ पर कमो बेश 6-7 जो स्टेट्स हैं उनको विज़िट करने का मौका मिला है। उनमें दो ख़ास तौर पे वो रियासतें हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है। मुझे जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में जाने का मौका मिला। तो ये वो 7 रियासतें हैं जिनको यहाँ पर अमेरिकी मीडिया बैटल ग्राउंड्स के नाम से पुकार रहा है, और वाइट हाउस की जो चाबी है वो इन्हीं 7 रियासतों में से जाएगी। जो भी व्हाइट हाउस पहुंचेगा वो इन्हीं 7 रियासतों में से ये जो जंग है ये जीत कर पहुंचेगा। तो बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर। मैं अभी रिपोर्ट भी सुन रहा था। मैं आपको दिलचस्प जो अपडेट दूं कि आज ही मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, आज वाशिंगटन डीसी में कमला हैरिस यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठी की थी। उम्मीद की जा रही थी कि कोई 20-25 हज़ार लोग होंगे, लेकिन उनके तर्जुमान की जानिब से कहना यह है कि तकरीबन 70,000 के करीब लोग थे। और एक आम जो जराए कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 50,000 लोग तकरीबन जमा हुए। और उन्होंने जो स्पीच की है वो बड़ी अहमियत की हामिल थी कि उन्होंने आज क्लेम किया कि आज जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ इसी जगह पे ट्रम्प जो है वो 6 जनवरी को 2021 को अपने हामियों को लेकर आए थे और उन्होंने हमला किया था। तो अब आप सोच लें कि आपने कौन सा अमेरिका देखना चाहते हैं, वो वाला अमेरिका जो डिवाइड करेगा, ये जो एलिमेंट है ना या वो अमेरिका जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, इसको देख के लगता है कि कुछ ना कुछ मुमासलत है भी। आपने कहा कि जरा मुख्तलिफ है वहां पे इंतखाबी गहमा गहमी। एक तो ये क्या मुख्तलिफ है ये भी बताएगा। दूसरा जो इल्ज़ाम तराशी है वो तो हम पाकिस्तान जैसी देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। साथ में हमने ये भी देखा कि यहाँ पे बिरयानियाँ चलती हैं, कीमे वाले नान चलते हैं, CD-70 भी दी जाती हैं, अपने वोटर्स को साइकिलें भी दी जाती हैं। लेकिन वहाँ पे हमने इस बार देखा कि इलॉन मस्क ने अपनी तिजोरियों का मुंह खोल दिया है और लाखों करोड़ों डॉलर्स बांटे जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये भी बताएगा कि ये क्या नई तब्दीली है या पहले भी होता था अमेरिका में? ये एक दिलचस्प पहलू है। अमेरिका में पहले भी इलेक्शंस में ये हरबे आजमाए जाते हैं कैंडिडेट्स की जानिब से, लेकिन इस मरतबा ये जंग जो है, मैं आपको अगर इसके पहलू की तरफ लेके जाऊं, ऑडियंस को भी पता चले कि जो अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनियां, वो तकसीम हो चुकी हैं। इस वक्त जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां जैसे गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग जो हैं ये डेमोक्रेट्स को यानी कमाला को सपोर्ट कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, आम फहम अगर अल्फाज में कहें। दूसरी तरफ जो ट्रम्प हैं उनके साथ सादा बिजनेसमैन मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत एलन मस्क मौजूद हैं जो उनको फंडिंग भी दे रहे हैं। उनके साथ वो मुख्तलिफ अपेयरेंस भी देते हैं मुख्तलिफ अपनी रैली में उनकी। और ट्रम्प जो है उनको पोजीशन भी ऑफर कर चुके हैं। एक आम उम्मीद है कि वो, एक दिलचस्प पहलू आपको बताता चलूं कि एलन मस्क जो है वो 70 मिलियन डॉलर से जायद वो खर्च कर चुके हैं। उन्होंने दो मुख्तलिफ तरीके ईजाद किए हैं, दरियाफ्त किए हैं कि अगर आप इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो आपको ये फायदा होगा। कमोबेश ये बिरयानी से मॉडर्न चीज है, लेकिन हरबे वही आजमाया है। दूसरी तरफ एक और पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। वाशिंगटन पोस्ट ने जो हमेशा डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार को इंडोर्स करते थे, उसके मालिक हैं जेफ बेजोस जो अमेज़न के भी मालिक हैं। उन्होंने इस दफा न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। ठीक है। अच्छा, आपने स्विंग स्टेट्स में भी विजिट किया है, वहां पे क्या माहौल देखा है और कितना किरदार होगा उनका हतमी नतायज में? साथ में अर्ली पोलिंग जो हो रही है, एक तो ये कि उसमें कौन कौन हिस्सा ले सकता है और उसके कितने फीसद नतायज होते हैं जो असरअंदाज होंगे मजमूई तौर पर इंतखाबात में? देखिए, पहले तो स्विंग स्टेट्स की अगर बात करें तो ये 7 रियासतें हैं। जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, एरिज़ोना है। ये तकरीबन 7 रियासतें हैं जिनको बैटल ग्राउंड्स कहा जा रहा है, यानी जंग यहीं पे हो रही है, असल जंग। तो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। किसी ना किसी दिन उधर खिताब होता है, उधर ललचा रहे हैं वोटर्स को। मैं खास तौर पे अगर आपको ये बात बताऊं कि जो मिशिगन है, एक रियासत जो स्विंग स्टेट है, वहां पर अरब मुस्लिम बहुत ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी में है।
तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको माजी में उनका रवैया था कि मुस्लिम्स के साथ सख्त रवैया है। जी। और उन्होंने 2 दिन पहले मिशिगन में जब अपनी रैली की तो वहां पे जो ग्रैंड मसाजिद हैं उनके इमाम जो थे वो आए, उन्होंने उनको इंडोर्स किया। इस ठीक। तरह से स्विंग स्टेट में कमाला के लिए परेशानी बढ़ी। दूसरी तरफ पेंसिल्वेनिया में आज वो गए थे, वहां पे लातीनी ज्यादा हैं। उनके एक रिमार्क्स उन्होंने दिए थे न्यूयॉर्क में खड़े होके, एक कॉमेडियन उनके स्टेज पे, जिसकी वजह से ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। ठीक। तो इन 7 स्टेट्स में रोज बरोज कुछ ना कुछ बदल रहा है। दूसरी रोज बात कुछ ना आपने कुछ बदल रहा है और वोटिंग हम की। रोज आपको जहमत देंगे। हम वहाँ की जो ताज़ा अपडेट है, क्योंकि अब सिर्फ 5 रोज बाकी रह चुके हैं, तो ये हम आपसे जानते रहेंगे। अभी एक वक्त की किल्लत है, आपको शुक्रिया कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो भी नई हुकूमत आए अमेरिका में वो दुनिया की आमदा करे और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर सके।